हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के सेशन में फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 के एनसीईआरटी। फोर्थ चैप्टर पर हम डिस्कस करते करते आ गए थे। तो जरा सेक्शन देख लेते हैं, कौन सा इस वीडियो का सेक्शन हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग 1818 से लेकर 1857 तक का टाइम जो है उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टाइम तक हमने क्या देखा था। 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर बाकी सारे इंडिया के पार्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। तो इस वीडियो में हम पंजाब और सिंध को ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्वायर किया अपने अंडर में, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंध से शुरू करते हैं। देखिए, सिंध की थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझ लेते हैं कि सिंध करंट में कहाँ है। सिंध जो करंट का हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, जो हमारा राजस्थान गुजरात से टच करता हुआ पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान से, वहाँ पर सिंध है फिलहाल का। ये वही सिंध है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये करंट में इंडिया में नहीं है, लेकिन उस समय के इंडिया में था, क्योंकि पूरा का पूरा ये पूरा एरिया इंडिया कहलाता था, भारत था उस समय के लिए। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए इस एरिया पर कब्जा करना ही एक बचा हुआ था। साथ में हम पंजाब को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंध को क्यों एक्वायर किया गया होगा ब्रिटिशर्स द्वारा, इसको डिस्कस करें, थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, यूरोपियन सेक्शन में ब्रिटेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो चुका था। ट्रेड को लेकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट था। अब रसियन को भी पता चल चुका था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ऐसे में वो शायद इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का कहना ऐसा ही है। इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि जो पर्शियन गल्फ है और अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर अब अपना प्रभाव बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। इसी कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा सिंध ब्रिटेन एक्वायर कर लेंगे। लेकिन दूसरा रीजन भी हो सकता है, उसे देखेंगे हम कैसे। देखिए आगे, दूसरा रीजन ये कहता है, दूसरे हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा था कि जो सिंध की रिवर है वो ट्रेड के लिए एक अच्छा रूट हो सकती है। क्योंकि उस समय तक ट्रेड कैसे होता था, या तो बाई रोड होता था, या बाई रिवर होता था, या सी के माध्यम से होता था। ऐसे में उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, फ्लाइट तो थी नहीं। तो ये एक दूसरा एंगल भी कहा जाता है हिस्टोरियन द्वारा। ऐसे में हम देखेंगे कि रसिया को डिफेंड करने के लिए, पूरा का पूरा ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाने के लिए अटैक स्टार्ट हो जाएगा, सिंध को अपने अंडर में कर लेंगे। कैसे, देखिए 1832 में एक छोटी सी ट्रीटी की गई सिंध के साथ, और जो वहाँ के ट्रेड रूट थे, जो रिवर थे, उसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया। उस समय के जो अमीर कहलाते थे, वहाँ के सिंध के जो रूलर के थे, उन्हें अमीर कहा जाता था। उनके साथ सब्सिडरी अलायंस भी कर ली गई 1839 में। आप समझिए कि जब एक बार सब्सिडरी अलायंस किसी के साथ ब्रिटिशर्स का हो जाता था, तो उनका टॉप मोस्ट मोटिव क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल में वहाँ कब्जा कर लेना। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब जब डिस्कस करेंगे, तो पूरी की तरह से वहाँ एक्वायरी कर लेते थे, कब्जा ही कर लेते थे। सेम 1839 में इन्होंने किया। यहाँ पर जो चार्ल्स नेपियर था 1843 में, उसके टाइम में पूरा का पूरा सिंध को अपने अंडर में कर लिया गया। देखिए, चार्ल्स नेपियर ने मेंशन भी किया अपनी डायरी में कि जो सिंध था उस पर कब्जा करना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या थी, इनकी एग्रेसिव पॉलिसी थी, जिसके अंडर में पूरा का पूरा सिंध आ गया। चार्ल्स नेपियर को इस काम के लिए 7 लाख रुपीज़ दिए गए थे, जो समझिए उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो नेपियर ने भी ये मेंशन किया कि हमें ज़रूरत तो नहीं थी, बट हमने किया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उस समय तक अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसके आगे हम देखेंगे क्या, पंजाब को डिस्कस करते हैं, पंजाब को कैसे एक्वायर किया इन लोगों ने। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। याद कीजिए, जब हम आपके साथ सिख और पंजाब डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि महाराजा रणजीत सिंह जो हमारी सिंधु रिवर थी उसके वेस्ट वाले एरिया में जाकर छिप गए थे और ब्रिटिशर से अपने आप को डिफेंड कर लिया था। लॉन्ग टर्म में हमने क्या कहा था कि जब रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, तो इनके जो सक्सेसर होंगे छोटे, वो लोग कभी भी ब्रिटिशर से पूरी तरह से अपने एरिया को डिफेंड नहीं कर पाए। ऐसे कंडीशन में 1839 में जब इनकी डेथ हुई थी, देखिए उसके बाद पूरा का पूरा जो ब्रिटिशर्स थे उनका एरिया पे फोकस हो गया कि पैसे भी पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया जाए। कारण क्या था, पंजाब जो था 5 रिवर्स पार्ट्स में जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड करने का एक रास्ता भी मिल चुका था लोगों को। ऐसे में ब्रिटिशर्स का फोकस करेंगे पूरी की तरह उनके ऊपर कब्जा करने। और दूसरा कारण ये भी था कि अब रणजीत सिंह तो रहे नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो उन्हें डिफेंड कर सकता था या अपोज कर सकता था। ऐसे में स्टार्ट हुई पंजाब को एक्वायर करने की कोशिश। कोशिश क्या, देखिए सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, जो पर्टिकुलर वहाँ के रूलर थे, जो आर्मी पर्सनल थे, उन्हें कैसे भी करके अपने में मिला लिया जाए। इस मामले में लोग थोड़ा लकी भी थे।
1809 का जो उनका ट्रीटी था रणजीत सिंह के साथ, वो उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहते थे। अब चाहते थे कैसे भी करके पंजाब को अपने अंडर में कर लिया जाए। देखिए कैसे इन लोगों ने आखिर पंजाब को अपने एक्वायर कर लिया। 1844 में मेजर ब्रॉड को लुधियाना भेजा गया, और पर्टिकुलर एरिया पे, लुधियाना कहाँ, हमारा करंट का जो पंजाब वाला, नॉर्दर्न पंजाब वाला एरिया है, यहाँ भेजा गया और इसे ऑर्डर दिया गया कि डायरेक्ट धीरे-धीरे करके पंजाब को एक्वायर करने के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दें। लॉन्ग टर्म में हम क्या देखेंगे कि जो वहाँ की आर्मी थी, उनके अंदर जो लोग थे उन्हें अपने अंडर में मिलाने की कोशिश की। इनडायरेक्ट फॉर्म में लेटर वगैरह लिखकर एक दूसरे को अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे लालच वगैरह भी दिखा रहे थे कि लॉन्ग टर्म में हम आपको रूलर बना देंगे। देखिए होता क्या है, जैसे ही 1845 में फरवरी मार्च के टाइम में ये खबर फैलती है कि बॉम्बे से फिरोजपुर के लिए कुछ शिप भेजी गई हैं, और धीरे-धीरे जो वहाँ की आर्मी है यहाँ बैरक बनाकर रहना स्टार्ट कर रही है। अब धीरे-धीरे एक मैसेज ये चल रहा था पंजाब आर्मी के बीच में कि ब्रिटिश जो है पूरी तरह से पंजाब को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे-धीरे प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। जब हम देखेंगे कैसे दिसंबर तक आते-आते, आगे देखिए, दिसंबर तक आते-आते 1845 तक, जब जो उनका कमांडर इन चीफ था लॉर्ड कफ और हमारा लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय गवर्नर जनरल था, जब उन्हें ये खबर मिल गई कि ये लोग भी इनके साथ पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से डिक्लेयर हो गया कि अब ब्रिटिशर्स पंजाब को अपने अंडर एक्वायर करेंगे ही, इसलिए पूरी आर्मी लेकर वो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। परिणाम क्या होता है, आउटकम ये निकला कि 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच में बैटल हो ही जाती है। जब ब्रिटिशर्स को भी लगा कि अब बैटल करना जरूरी है, साथ ही साथ जो पंजाब की आर्मी थी उन्हें भी समझ में आ चुका था कि बिना बैटल के अब अपने एरिया को बचाया नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या हुआ कि जो पंजाब के उस समय तक हिंदू मुस्लिम सिख जितने लोग भी थे, सभी लोग इस फॉरनर के अगेंस्ट में यूनाइट हो गए। उस समय तक हिंदू मुसलमान वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलती थी, और सभी लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो अपने लैंड था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो ऐसे में सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी। देखिए कहा जाता है पंजाब की आर्मी थी वो बहुत हीरोइकली तरीके से लड़ाई लड़ती है, बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ती है। बट लेकिन कहा जाता है कि जब घर का भेदी लंका ढाए, आपने कहावत सुना होगा, जब घर का भेदी ही पूरी की पूरी कहानी बता दे आपके एनिमी को, दुश्मन को, तो लड़ाई हारना आसान हो जाता है। देखिए कैसे ब्रिटिशर्स को पहले ही पता चल चुका था कि जो पंजाब की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं पता चल गया था, जरा देखते हैं। देखिए जो राजा लाल सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और मिस्टर तेज सिंह, ये दो लोग पंजाब के उस समय के सो कॉल्ड गद्दार थे। गद्दार इन सेंस इन लोगों ने सारी रिपोर्ट जो थी पहले ही ब्रिटिशर्स को रिटन फॉर्म में लेटर लिखकर भेज दिया था। ऐसे में ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि इनकी आर्मी के पास क्या है क्या नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि इन्हें हराना आसान है, और ब्रिटिशर्स बहुत बुरे तरीके से पंजाब की आर्मी को हरा भी देते हैं, और बहुत ही सेमफुल एक ट्रीटी करनी पड़ती है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, 8 मार्च 1846 को। यहाँ पर पंजाब आर्मी को ये समझ में आ चुका होता है कि अब इनसे नहीं जीता जा सकता, तो वो उनके सामने सरेंडर कर देते हैं और पीस ट्रीटी कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, अब ऐसे में ब्रिटिशर्स को ये पूरा एरिया मिल गया पंजाब वाला, तो पर्टिकुलर यहाँ पर जालंधर का जो दबाव वाला एरिया है वो उसे कैप्चर करके जो उस समय के कश्मीर के रूलर थे राजा गुलाब सिंह, उन्हें 5 मिलियन रुपीज़ में, 50 लाख रुपए में दे देते हैं। पैसा भी मिल रहा था उन्हें, तो उन्होंने पैसा लिया गुलाब सिंह से और उन्हें एरिया दे दी, और साथ ही साथ जो पंजाब की आर्मी थी उसे लिमिटेड कर दिया। उसमें 20,000 इन्फेंट्री और 12,000 जो उनके कैवलरी थे उसे लिमिटेड कर दिया कि इससे ज़्यादा वो अपनी आर्मी नहीं रख पाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे क्या पूरी की तरह उसके अपने अंडर में कर लेंगे कैसे। देखिए फिर लास्ट में उनके बाद ट्रीटी होगी दिसंबर 1846 में। यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया कि एक रेसिडेंट भी ब्रिटिशर्स रखेंगे अपने, जैसे कि हमने देखा था आपके सब्सिडरी अलायंस वाले सिस्टम में कि क्या करते थे, अपना एक रेसिडेंट आपके एरिया में रख देते थे, और साथ ही साथ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह है, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह, सारे वही लोग डिसाइड करते थे। सेम यही चीज़ यहाँ पर होता है। अब पंजाब में इनका रेसिडेंट भी रहने लगा, और इनडायरेक्ट फॉर्म में समझिए या डायरेक्ट फॉर्म में इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पंजाब में ब्रिटिशर्स आर्मी जहाँ चाहेगी वहाँ रहेगी, और जहाँ जो भी उसके प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से समझिए पूरा का पूरा पंजाब अब उनके अंडर में आ चुका था। तो यहाँ पर आके आते हमने देखा कि जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर दिया है। इसके बाद की वीडियो में हम जिस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है कि कैसे डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से जो भी अब एरिया जो इनडायरेक्ट फॉर्म में उसके अंडर में थे उन्हें डायरेक्ट फॉर्म में अपने अंदर में कर लेगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.